नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल में। आज हम जोधपुर पहुंचने के बाद वहां का जो नज़ारा है आप लोगों को दिखाएंगे और एक विशेष जो जगह है उम्मेद पैलेस, जहां से प्रियंका चोपड़ा और निक जॉन्स की शादी हुई थी, वहां का भी पूरा नज़ारा दिखाएंगे। बने रहिए आप हमारे वीडियो में हमारे साथ। उम्मेद पैलेस जाने से पहले ये एक बड़ा सा दरवाज़ा सबसे पहले यहाँ मिलता है। दरवाजे के बाद चौराहा पार करते हुए सीधे हम उम्मेद पैलेस के लिए चढ़ते हैं ऊपर की ओर। पहले के ज़माने जो राजा महाराजा होते थे वो ज़्यादातर अपने भवन और किला सारे ऊंचाइयों पर ही बनाते थे, जो शहरों से ऊंचाइयों पर ही नज़र आते हैं। और ये उम्मेद पैलेस में एंटर होने से पहले बाहर की पार्किंग, जहाँ से हम अपनी बाइक खड़ी करके निकलते हैं उम्मेद पैलेस के मेन गेट की ओर। यहाँ से हम एंटर होके अंदर की ओर जाएंगे और आगे है उम्मेद पैलेस, जो सामने ही आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ये सीधे हम जा रहे हैं उम्मेद पैलेस की ओर। पैलेस में एंटर होने से पहले यहाँ पर टिकट काउंटर है, जहाँ से 60 रुपये का पर व्यक्ति के हिसाब से टिकट मिलता है, जिसके बाद ही अंदर प्रवेश दिया जाता है। उम्मेद पैलेस में प्रवेश करने से पहले जो बाहर गार्ड्स खड़े थे, उनके द्वारा पहले टिकट चेक किया जाता है। उसके बाद अंदर जाने के लिए, प्रवेश करने के लिए अनुमति दी जाती है। आप ये दे सकते हैं, अनुमति द्वार से अंदर घुसने पर ही ये हॉल मिलता है। इस हॉल में जो राजा महाराजाओं से के साथ जो भी फ़ोटो हैं और जो भी आज़ादी के समय पे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, इन सभी लोगों की फ़ोटो जो महाराजा उम्मेद सिंह थे उनके साथ है। और ये जो महल है ये डेमो है, पूरे उम्मेद पैलेस का ये डेमो महल बना रखा है, जो उसी म्यूज़ियम में रखा हुआ है। और आगे की ओर बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि यहाँ की और क्या क्या खास है।
वहीं म्यूजियम का एक पोर्शन, एक हॉल देखने के बाद हम दूसरे हॉल की तरफ बढ़ते हैं। वैसे तो पूरे जो पैलेस है उसमें रोज़मर्रा की जो उपयोग करने वाली पहले की चीज़ें हैं, जैसे परफ्यूम वगैरह, बर्तन और तलवारें उस समय की, और डाइनिंग टेबल वगैरह सारी चीज़ें हैं। और विशेष रूप से इसमें महाराज और महारानी की जो तस्वीरें हैं पुराने ज़माने की, वो लगा रखी हैं। उसके बाद इसमें जो मेन और ख़ास चीज़ जो देखने वाली, एक जो मुझे बहुत ही अट्रैक्ट की है, तो वो चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो उसके पहले मैं आपको ये दिखा दूँ, ये तलवारें हैं जो पहले के ज़माने में राजा महाराजा उपयोग करते थे। तलवारें हैं, उनकी फ़ोटोज़ हैं, और पहले के ज़माने के ये तसला है, ये कन्नी है जो मज़दूर उपयोग करते थे, ताला चाबी है पहले के ज़माने का। और ये विशेष चीज़ बता रहा था, ये है विशेष चीज़। ये पहले के ज़माने में एक ऐसी एल्बम बनाई गई थी, इसमें आप देख सकते हैं कि 3 तरह की फ़ोटो लगी हुई हैं इसमें। अगर आप एक साइड से देखेंगे तो अलग फ़ोटो दिखाई देगी, सामने से देंगे अलग फ़ोटो दिखाई देगी, और बगल से देखेंगे तो एक अलग ही फ़ोटो नज़र आएगी आप लोगों को। आप लोग स्वयं देख सकते हैं इस एल्बम को। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि आज़ादी के समय ये जो राजा हैं, ये अपना जो पूरी संपत्ति है, जो भारत सरकार के उसमें सानिध्य में आ जाती है, जिसके बाद जो ये प्लेन्स वगैरह हैं, फिर उन्हें कोई फ़ौज में अधिकारी रैंक का पद भी मिल जाता है, बताया गया है ऐसा। और उसी से रिलेटेड ये तस्वीरें हैं जो उस म्यूज़ियम में लगी हैं। उसके बाद फिर हम आप लोग को वहाँ का आंगन दिखाएंगे। तो मैं आपको एक जो चीज़ है वो बताना चाहूँगा। इसमें जो महल है, जो पूरा पैलेस है, इसमें एक चौथाई हिस्सा ही सिर्फ म्यूज़ियम के तौर पे खोला गया है। बाकी जो पूरा पोर्शन है वो एक होटल के रूप में उपयोग किया जाता है। उनके रहने, उनके जो आगे की पीढ़ियाँ हैं, आगे के बच्चे हैं, और आज की डेट में वो लोग उपयोग कर रहे हैं, उनके बच्चे उपयोग कर रहे हैं इन चीज़ों को। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पहले के ज़माने में जो दरबार लगाए जाते थे, पहले के ज़माने के जो सोफ़े हैं, ये सारी चीज़ें हैं महाराजा की यहाँ पर रखी हुई हैं। और ये महाराजा की चेयर है जहाँ पर उमेद सिंह जी बैठा करते थे। इसके बाद हम आप लोगों को और आगे दिखाने का प्रयास करेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ हमारी वीडियो में। इस पैलेस में एक अट्रैक्ट करने वाली जो हॉल है ये भी है। इसमें आप देख सकते हैं ये पुराने के ज़माने की घड़ियाँ हैं। बताया जाता है कि ये महाराजा को कुछ अंग्रेज़ों द्वारा भी गिफ्ट की गई हैं, और कुछ महाराजा द्वारा खुद बनवाई गई हैं, और कुछ महाराजा द्वारा ख़रीदी गई हैं। ये बहुत ही यूनिक स्टाइल की घड़ियाँ हैं, आप लोग देख सकते हैं। अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरीके से इन्हें बनाया गया है। एक अलग ही ये जब हम इसको घड़ियों को देखते हैं, इन घड़ियों को देखते हैं, तो एक अलग ही फीलिंग आती है। कुछ अलग ही तरीके से, बहुत ही यूनिक स्टाइल से इन घड़ियों को बनाया गया है। देखने में ये बहुत ही अच्छी लगती हैं। उसके बाद हम पैलेस से निकलने के बाद बाहर महाराजा के गैराज में पहुंचते हैं। और ये गैराज में देख रहे हैं आप रोल्स रॉयस के साथ ही कई बड़ी ब्रांडेड कंपनियों की ये कार्स हैं, जो महाराजा के बच्चे आज की डेट में भी उपयोग करते हैं। और आप देख सकते हैं कितनी महंगी और बहुत पुराने ज़माने की, बहुत ही आज की डेट में भी इन्हें मेंटेन इस तरीके से किया जाता है। कितनी शाइनिंग दे रही हैं ये कार्स। और इनके जो राजा के जो वाहन हैं बहुत ही, और ये सामने से आप लोगों को पूरा पैलेस दिखा रहे हैं। बिल्कुल सामने से ये पूरा पैलेस है। इसका एक चौथा हिस्सा ही जैसा कि हमने आपको बताया कि खोला गया है। उसके बाद हम पैलेस पूरा देखने के बाद फिर हम बाहर निकल कर आते हैं। और ये बाहर दुकानें लगाए रखी हैं कुछ लोगों ने, जो यहाँ पे एंटीक पीस, लेकिन यहाँ पे बताया जाता है काफ़ी महंगी चीज़ें भी मिलती हैं। मैंने तो कुछ ख़रीदा नहीं। और हम देखने के बाद फिर हम निकल आए बाहर, और उसके बाद अपनी बाइक उठाकर फिर वापस अपने घर के लिए निकलते हैं। लेकिन उसके पहले एक योजना बनाते हैं, चलो और कहीं घूमते हैं, जिसकी वीडियो हम आप लोगों को आगे दिखाएंगे। बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार।